हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इन ऑल अबाउट टीथ में हम एक बहुत ही इजी सा टॉपिक और सिंपल से वे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है आईपीसी। आईपीसी को हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या है, हम सॉफ्ट डेंटिन को सिलेक्टिवली रिमूव करते हैं। इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका रैशनली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। रैशनली में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो केरीज हैं वो काफ़ी डीप है और पल्प के काफ़ी पास है। तो पल्प के काफ़ी पास हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब हम कैविटी को मैकेनिकली प्रिपेयर कर रहे हैं तो पल्प एक्सपोजर हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा सा केरियस डेंटिन पल्प के पास ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाकी कैविटी को हम रिस्टोर कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि केरियस डेंटिन की 3 लेयर्स होते हैं, इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर। जो केरियस डेंटिन की आउटर लेयर होगी वो बेसिकली इन्फेक्टेड डेंटिन होती है। इन्फेक्टेड डेंटिन मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, वो सॉफ्ट होती है, ब्राउन कलर की होती है और काफ़ी पेनफुल है जब हम उसको इंस्ट्रूमेंटेशन से रिमूव करेंगे। ये जो लेयर है इसे हम रीमिनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब एक बारी केरीज लग गई तो हमें रिस्टोर ही करना पड़ेगा उस टूथ को, टूथ स्ट्रक्चर दोबारा से बिल्डअप नहीं होगा। अब अगली लेयर है मिडल लेयर। जो मिडल लेयर है वो आउटर डेंटिन के कंपैरिजन में फर्म होती है, डिस्कलर्ड होगी और इसमें बैक्टीरिया आउटर लेयर के मुकाबले भी कम होगा। ये जो लेयर है ये भी पेनफुल है टू द रिमूवल ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन। जो इनर लेयर है उसे हम अफेक्टेड डेंटिन कहते हैं, यानी कि इट इज अफेक्टेड बट इज नॉट इन्फेक्टेड। नॉट इन्फेक्टेड क्यों? क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी कम है और ये रिमूवल पर भी पेनफुल नहीं है, ये हार्ड है और डिस्कलर्ड होती है। तो हम बेसिकली आईपीसी में हम इनर लेयर को छोड़ देते हैं, यानी कि इन्फेक्टेड लेयर को वही छोड़ देंगे और बाकी की कैविटी को रिस्टोर कर देंगे। इसीलिए इस टॉपिक में हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ द सॉफ्ट डेंटिन। इंगल ने हमें डेफिनेशन दी है आईपीसी की कुछ इस तरह से। उसने कहा कि इट इज़ अ प्रोसीजर वेयर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ केरियस डेंटिन इज रिटेन्ड इन द डीप एरियाज ऑफ द कैविटी। मतलब हम थोड़े से केरियस डेंटिन को कैविटी के डीप एरियाज में एज इट इज छोड़ देते हैं ताकि पल्प एक्सपोजर ना हो। उसके बाद हम वहाँ पे सूटेबल मेडिकमेंट लगाएंगे और रेस्टोरेटिव मटेरियल लगा देंगे ताकि जो केरीज है वो सील ऑफ हो जाए और पल्प की रिकवरी हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारे एम क्या है आईपीसी करने के, हम आईपीसी करते क्यों हैं। बेसिकली आईपीसी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें केरियस प्रोसेस को रोकना है। केरियस प्रोसेस को रोकना है कैसे? हम टर्शियरी डेंटिन की फॉर्मेशन को इंड्यूस कराएंगे, वही सूटेबल मेडिकमेंट लगा के। टर्शियरी डेंटिन इज बेसिकली अ रिपेयरेटिव डेंटिन। अब हम डेंटिन स्क्लेरोसिस को भी प्रमोट करवाएंगे। डेंटिन स्क्लेरोसिस होने से क्या होगा कि जो डेंटिन की परमिएबिलिटी है वो कम हो जाएगी। डेंटिन की परमिएबिलिटी कम हो जाने से क्या होगा कि अगर डेंटिन में इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वो ट्रैवल करके पल्प तक नहीं पहुंचेगी और हमने केरियस डेंटिन को भी रीमिनरलाइज करवाना है। अब हम कौन कौन से केसेस में कब हम करेंगे बेसिकली आईपीसी, हम केस हिस्ट्री लेंगे। जब हम केस हिस्ट्री लेंगे पेशेंट बोलेगा कि उसे खाना खाने में पेन होती है, वो हिस्ट्री नहीं देगा स्पॉन्टेनियस या शार्प पेन की, यानी कि जब पेशेंट कहेगा कि मुझे खाना खाते समय ही दिक्कत हो रही है, मतलब तब हम आईपीसी करेंगे। फिर जब हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे तो हमें डीप केरीज दिखेंगी। डीप केरीज मतलब कि वो पल्प के क्लोज हैं बट उन्होंने पल्प को इन्वॉल्व नहीं किया। फिर हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे। रेडियोग्राफिकली एग्जामिन करने पे हमें सब नॉर्मल दिखेगा, यानी कि लमाइना ड्यूरा भी नॉर्मल है, पीडियल स्पेस भी नॉर्मल है, लमाइना ड्यूरा ब्रीच नहीं हुई,
पेरियापाइकली भी टिश्यू इन्फ्लेम्ड नहीं है, उन केसेस में हम आईपीसी परफॉर्म करेंगे। और किन किन केसेस में हमें आईपीसी नहीं करनी, बिल्कुल ऑपोजिट टू द इंडिकेशंस। यानी कि जब पेशेंट हमें हिस्ट्री दे रहा है स्पॉन्टेनियस पेन की या शार्प पेन की, तब हम आईपीसी नहीं करेंगे, क्योंकि स्पॉन्टेनियस या शार्प पेन तभी होती है जब पल्प इन्वॉल्व हो, और आईपीसी तब करते हैं जब पल्प इन्वॉल्व ना हो। क्लिनिकली जब हम एग्जामिन करेंगे तो अगर टूथ डिस्कलर्ड है तो तब नहीं करेंगे, क्योंकि टूथ डिस्कलर्ड तभी होता है जब पल्प में नेक्रोसिस हो गई हो। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट तभी नेगेटिव आता है जब पल्प नेक्रोज है या इन्फेक्टेड है, ऐसे केस में हम आईपीसी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। जब हम रेडियोग्राफिकली एग्जामिन कर रहे हैं तो एक्सरे में हमें पल्प इन्वॉल्वमेंट दिखे, लमाइना ड्यूरा ब्रेक दिखे या पीडीएल स्पेस वाइडन दिखे, उस केस में हमें आईपीसी परफॉर्म नहीं करनी। तो मेन बात पे आते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है बेसिकली आईपीसी का। आजकल हम जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो है सिंगल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, मतलब आजकल सिंगल अपॉइंटमेंट में ही सब कुछ निपटा देते हैं। सबसे पहले हम लोकली एनास्थाइज करेंगे, रबर डैम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम हाई स्पीड हेड पीस यूज़ करें, बर के यूज से हम केरीज को रिमूव करें या केरीज को एक्सकेवेट करें, या तीसरा है हमारे पास केमिको मैकेनिकल। लेकिन मोस्ट कॉमनली आजकल हाई स्पीड हैंड पीस बर ही यूज हो रहे हैं, तो हम इसी से कैविटी प्रिपेयर करेंगे। हमने तब तक एक्सकेवेट करना है जब तक हमें साउंड डेंटिन ना मिल जाए। जब साउंड डेंटिन मिल गया या जब हमें लगा कि पल्प एक्सपोजर होने वाला है, तब हम वहीं पे प्रोसीजर को रोक देंगे। नॉर्मल सलाइन से कैविटी को फ्लश करेंगे, कॉटन पैलेट से ड्राई करेंगे, और साइट जहाँ पे हमें डर है कि पल्प एक्सपोजर होने वाला है वहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक छोटी सी लेयर दे देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही रीमिनरलाइज करने में मदद करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आजकल डाइकल की फॉर्म में कमर्शियली अवेलेबल है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करने के बाद हम फाइनली रिस्टोर कर देंगे कैविटी को। रेस्टोरेशन हम जीआईसी से भी कर सकते हैं, कंपोजिट रेजिन से भी करते हैं। फिर हम क्राउन प्लेस करेंगे और 2 महीने बाद फॉलोअप रखेंगे। 2 महीने बाद बेसिकली हम फॉलोअप में रेडियोग्राफिकली देखेंगे कि डेंटिनल स्क्लेरोसिस हुई है, रेपरेटिव डेंटिन बना है या नहीं। अगर तो बना है, दैट मीन्स द प्रोसीजर इज सक्सेसफुल। थैंक यू गाइस, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।